मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। भारी बारिश से बने जिले में बाढ़ के हालात। बेलगाम जिला चिक्कोड़ी में भारी बारिश के चलते कृष्णा नदी अपने उफान पर बहने लगी है, जिससे नदी किनारे रहे सभी ब्रिज डूबने से यहां की जनता को सुरक्षित दूसरी गांव के जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। आने वाले दिनों में कृष्णा नदी का पानी और ज्यादा परिमाण में आकर बाढ़ के हालात होने की रिपोर्ट सरकार ने दी है। ईदगाह मैदान में वक्फ बोर्ड की ओर से तिरंगा लहराने न दिया जाए, बजरंग दल वालों की जिद। बेंगलुरु शहर चामराजपेट में रहे ईदगाह मैदान पर कुछ समाजघातक संगठनों की बुरी नज़र है। देश में जब जब बीजेपी की सरकार बनी है तब तब इनकी मनमानी और गुंडागर्दी देखने को मिली है। ईदगाह मैदान जो वक्फ बोर्ड की जायदाद होने की पुष्टि बीबीएमपी ने की है, इसके बावजूद भी आज बजरंग दल की ओर से बीबीएमपी को शिकायत की गई है कि 15 अगस्त को हर साल यहां वक्फ बोर्ड की ओर से ईदगाह मैदान में तिरंगा लहराया जाता है, इस बार न लहराया जाए। आखिर इनका इरादा तो क्या है? इनकी सरकार सत्ता में है तो क्या कानून को अपने हाथ में लेकर मनमानी और गुंडागर्दी करेंगे ये? तो क्यों इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती? आखिर कब तक इनकी गलतियों पर पर्दा डालेगी बीजेपी सरकार? आईएएस और आईपीएस अधिकारी हुए सस्पेंड। सरकार का बड़ा आदेश। एक ही दिन में राज्य के 2 बड़े ओहदों के अधिकारियों को सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते सस्पेंड किया है। पीएसआई एग्जाम स्कैम में एडीजीपी अमृत पॉल और बेंगलुरु डीसी मंजुनाथ को 5 लाख रिश्वत के मामले में गिरफ्तारी की गई है। आज सरकार ने इन दोनों करप्ट अधिकारियों को सस्पेंड करते ही इनकी गिरफ्तारी भी की गई पुलिस की ओर से, जो राज्य के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। न जाने अब ये अधिकारी किन किन नेताओं के नाम लेंगे जो इनके मार्गदर्शक थे। पीएसआई स्कैम के साथ एसडीए, एफडीए और पीडब्ल्यूडी विभागों में भी बड़े घोटाले हैं। सिद्धरामैया का बड़ा बयान। बेंगलुरु के कांग्रेस भवन में प्रेस मीट के जरिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने सरकार पर अपने सियासी तीर छोड़ते हुए कहा कि पीएसआई परीक्षा में बड़े घोटाले के चलते एडीजीपी अमृत पॉल की गिरफ्तारी की है सरकार ने, लेकिन इससे पहले सरकार की ओर से कोई भ्रष्टाचार न होने का ढिंडोरा पीटकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। सरकार की इजाज़त के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इतना बड़ा घोटाला होना, इसमें सरकार का भी हाथ शामिल है। तुरंत होम मिनिस्टर और सीएम बसवराज बोम्माई अपने पद से इस्तीफा दें। इस मौके पर भड़काऊ मीडिया ने सिद्धरामैया से सवाल किया कि तुम्हारे सरकार में भी बड़े घोटाले हुए हैं, तो इन भड़काऊ मीडिया को सिद्धरामैया ने जवाब देते हुए क्लास ली और कहा कि तब हुआ है तो तुम लोग क्यों चुप थे? उसके खिलाफ आवाज़ उठाना था, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स के साथ कानूनी कार्रवाई करनी थी, तब क्या दूध पी रहे थे? आज भ्रष्टाचार हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। इस पर चर्चा करने की बजाय आज इस गलती पर आवाज़ उठाएं। आप लोग कहकर बोलती बंद की भड़काऊ मीडिया की रिपोर्टर्स की सिद्धरामैया ने। माइनॉरिटीज के घर हटाने पर सीएमसी कमिश्नर पर क्रिमिनल केस बनाया जाए। एसडीपीआई चिकमंगलुरु शहर के इंदिरा बढ़ावने में म्युनिसिपालिटी की ओर से माइनॉरिटीज के घरों को बिना नोटिस या इतला करके घरों को बुलडोजर की मदद से तोड़ने पर बसे बसाए परिवार सड़क पर आ गए। इस घटना पर आज एसडीपीआई राज्य प्रधान कार्यदर्शी बीआई भास्कर ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि नुकसान हुए लोगों को सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दे और साथ ही म्युनिसिपालिटी कमिश्नर और बाकी अधिकारियों पर क्रिमिनल केस करने की मांग की। एसडीपीआई नेता ने सरल वास्तव चंद्रशेखर गुरुजी की हत्या। सरल वास्तु संस्था के मालिक चंद्रशेखर गुरुजी, जो कई सालों से घर बनाने से पहले घर का वास्तु बताते थे, जो कई टीवी चैनल्स पर भी इनका रोजाना सरल वास्तु नाम से प्रोग्राम चलाया जाता था, जिन्हें आज हुबली शहर के विद्यानगर में रखे प्रेसिडेंट होटल में कुछ लोग अपनी समस्या के बहाने होटल पहुंचकर हत्यारों से मार के
भाग निकले थे, जो 4 घंटे में ही बने हैं अब पुलिस के मेहमान। इनका नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद, जिस पर पुलिस अलर्ट होकर सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की अधिक जानकारी में जुटी है। बताया यह भी जा रहा है कि गुरुजी के भविष्यवाणी सच न साबित होने से नाराज भक्तों ने ही इस काम को अंजाम दिया होगा। अभी असलियत पुलिस इंक्वायरी के बाद ही सामने आएगी। स्कूल जाने के लिए जोखिम वाला सफ़र, क्या इस देश में आज भी बच्चों को पढ़ाई करने के लिए धक्के मुक्के और लटक कर जाना पड़ता है? तो क्यों भक्त देश बदल गया है और देश की तरक्की का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। जो कि कोप्पड़ तालुका के गनगाड़ गांव से रोज़ाना 100 से अधिक स्टूडेंट्स स्कूल को जाते हैं। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग स्कूल को नहीं, कोई जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। बस में लटक कर, धक्के मुक्के खाकर, जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं ये बच्चे। क्या इस तरह सफ़र सीएम या एजुकेशन मिनिस्टर के बच्चों ने किया था या कर रहे हैं? क्योंकि आज इन्हें वोट देने वालों के बच्चों को ये करने की नौबत आ चुकी है। पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण नहीं मिला तो होगा मतदान का बहिष्कार, वीना काश्यपनवर का बड़ा बयान। पंचमसाली समाज को 2A आरक्षण की मांग कई सालों से की जा रही है, लेकिन हर सरकार से इन आंदोलनकारियों को सिर्फ दिलासा ही मिल रहा है। सरकार के इस रवैये पर आज गदग में पंचमसाली समाज महिला घटक की राज्य अध्यक्षा वीना काश्यपनवर ने सरकार को चेतावनी दी है कि 22 अगस्त तक इन्हें आखिरी समय दिया गया है। इस बार सरकार वादे से मुंह कर गई तो आने वाले दिनों में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इस तरह की चेतावनी दी है सरकार को वीना काश्यपनवर ने पंचमसाली समाज की ओर से। कूली कार्मिक और पुलिस के बीच बहस, बागलकोट विधानसभा में आने वाले ऐहोले ग्राम पंचायत दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर रहे BH मठ की ओर से उद्योग खातरी योजना में बड़ा भ्रष्टाचार करते हुए रिश्वत लेकर काम दिया गया है। इसका विरोध करते हुए आज ऐहोले ग्राम पंचायत दफ्तर को 500 से ज़्यादा कूली कार्मिकों ने ताला लगाकर विरोध जताना शुरू किया। तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खोलने की सूचना दी तो पुलिस और कार्मिकों के बीच बड़ी बहस देखने को मिली। इस इलाके में माहौल कई घंटों तक गरमाया रहा। सीएम बोम्मई के जिले में राशन के चावल में प्लास्टिक। हावेरी जिला ग्रामांतर प्रदेश में BPL कार्ड धारकों को दिए जाने वाले सरकारी राशन के चावल अब प्लास्टिक में आने लगे हैं। इन्हें आग लगाने पर काले होना और पानी में डूबने की बजाय तैरने लगते हैं चावल के दाने। इससे खाने से क्या आम गरीब जनता सेहतमंद रहेगी? हावेरी जिला तो राज्य के सीएम बोम्मई का जिला है, इसे तो कोई नहीं भूलेगा। इन्हीं के क्षेत्र में लोगों को प्लास्टिक के चावल, तो बाकी जिलों में तो खुलेआम होता होगा यह व्यापार, क्योंकि देश और राज्य में 1 जुलाई से प्लास्टिक पर पाबंदी का आदेश दे चुकी है सरकार। क्या यही प्लास्टिक का हो रहा है राशन के चावल में इस्तेमाल, कह रहे हैं मतदार। सुबह सवेरे MLA जमीर अहमद खान के घर पर ACB की रेड। राज्य के पूर्व मंत्री और चामराजपेट कांग्रेस MLA जमीर अहमद खान के घर और उनके 5 ठिकानों पर एक साथ ACB अधिकारियों ने रेड की है। इनके 100 करोड़ के बंगले की तहकीकात करने में लगे हैं एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारी। इस रेड के पीछे बीजेपी सरकार की बड़ी सियासत होने की बातें भी कही जा रही है, क्योंकि जमीर अहमद खान ने कल ही बयान दिया था कि चामराजपेट ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की जायदाद होने की पुष्टि हो चुकी है। जब तक मैं MLA रहूंगा ईदगाह मैदान को कोई हटा नहीं सकता। इस तरह की खबरें सियासी गलियारों में कही जा रही हैं। MLA जमीर अहमद खान के घर पर ACB की रेड, अभिमानी उतरे सड़कों पर। आज बेंगलुरु में चामराजपेट विधायक जमीर अहमद खान पर एंटी करप्शन ब्यूरो अधिकारियों ने रेड की है। बीजेपी सरकार की इस कार्रवाई पर उनके अभिमानियों की भीड़ विरोध जताते हुए उनके निवास के बाहर प्रदर्शन में लग गए हैं। इनका कहना है कि जानबूझकर बीजेपी सरकार इन पर रेड
कर रही है। पिछली बार ईडी की ओर से रेड करके उन्हें परेशान किया गया था, लेकिन तब भी सरकार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई थी। आज भी सरकार कामयाब नहीं होगी। इस तरह से अपने चहीते नेता के समर्थन में खड़े होकर सरकार के इस कार्रवाई का विरोध जताया ज़मीर अहमद खान के अभिमानियों ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।